हेलो दोस्तों, परमानेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। परमानेंट इंग्लिश मुतियारी से मैं आपका नाम से डिग्री का 2 क्लास हम लोगों ने देख लिया था। आज तीसरा क्लास हम लोग इसका देखेंगे, वो डिग्री का। डिग्री एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। उसको जो है आप लोग देखिए और चलिए हम लोग देख लेते हैं। और पढ़ लिए थे डे 2 तक, हम लोग आज 3 क्लासेस का जो है डे 3 शुरू करते हैं। देखा जाए तो इसका तीसरा क्लास, तो हमने कहा था कि जो सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव होता है उसमें आर ईयर लगाते हैं तो कंपैरेटिव, एसटी लगाते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। लेकिन डबल सिलेबल एडजेक्टिव जो होता है, तो डबल सिलेबल एडजेक्टिव में क्या करते हैं कि कंपैरेटिव से पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक होता है सर इरेगुलर कंपैरिजन, क्या ध्यान देना होगा। इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है, यानी अभी जो हम बताने चल रहे हैं सर, उसमें होता क्या है कि जो एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव कुछ और होगा, कंपैरेटिव कुछ अलग होगा और सुपरलेटिव जो होता है वो अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको बेटा देखते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पीडी, यहाँ पर कर देते हैं सर सीडी और यहाँ पर हम कर देते हैं एसटी। तो जरा देखा जाए गुड बने क्या होता है, अच्छा होता है ना। इसका कंपैरेटिव बेटर होता है, फिर सुपरलेटिव क्या होता है तो बेस्ट होता है। तो जरा ध्यान देना हो कि तीनों जो है अलग अलग होता है, इसको इरेगुलर कंपैरिजन हम लोग कहते हैं। उसी तरह अगर हम बैड का लिखते हैं सर, तो आप देख सकते हैं इसका कंपैरेटिव वर्स होता है और सुपरलेटिव जो होता है वो वर्स होता है। ठीक है, फिर आ जाइएगा ओल्ड का, ओल्डर होता है सर, और फिर जो सुपरलेटिव होता है वो ओल्डेस्ट होता है एटसेट्रा। तो आपने देख लिया होगा। तो हमने कहा था बाबू बिल्ली, तो इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। जो एडजेक्टिव होता है उसको एक बार हम लोग वर्ड में बदलाव करते हैं, मतलब डिग्री जो है एक वर्ड में बदलाव करते हैं और एक सेंटेंस। पहले वर्ड वाला हम बताएं, क्या बताएं, क्योंकि वर्ड वाला जो है जान लीजिएगा तो फायदा करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हुआ और आप जरा देखा जाए। अब हम लिख रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, इन सेंटेंस से अब वाक्य में कैसे बदलेगा बेटा, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, वाक्य में कैसे जो है इसको आप बदलिएगा, इसको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए इसका जो फॉर्मेट है सर, उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको कंपैरेटिव में बदलते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव जो होता है फिर इसका रिवर्स करते हैं तो पॉजिटिव। तो एक तो आइटम यह हो गया। दूसरा क्या है भाई, तो पीडी रहता है उसको सुपरलेटिव में बदलते हैं और एसडी रहता है तो उसको पीडी में हम बदलते हैं। नहीं, इसे समझ लेते हैं। यानी कि कभी कभी क्या करता है कि पॉजिटिव रहता है और उसको कंपैरेटिव में बदलते हैं, और कंपैरेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव में बदलते हैं। एक ऐसा कंडीशन रहता है जिसमें पॉजिटिव रहता है तो सुपरलेटिव में बदलते हैं और सुपरलेटिव रहता है तो पॉजिटिव में बदलते हैं। फिर एक और आइटम है सर, आप देख सकते हैं
तीसरा नंबर में कि कंपैरेटिव रहता है, यानी कि CD रहता है तो SD और SD रहता है तो CD, माने एक बार सीधा और एक बार उसका रिवर्स। तो कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं। जी यही ना बात है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे सर, पहले हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसको हम टाइप 1 मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव को किस में बदलने चल रहे हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकता है बाबू कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब आप बदलने चलिएगा तो 3 प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। 3 प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब आप बदलने चलिएगा तो 3 प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा। अब जो देखिए कौन कौन सा सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि 3 प्रकार के जो सेंटेंस मिलेंगे सर, उसमें से पहला जो होगा बाबू वह होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो होगा वह नो अदर वाला सेंटेंस होगा, ठीक है, नो अदर वाला सेंटेंस होगा। और तीसरा जो होता है होगा वह वेरी फ्यू वाला वाक्य होता है। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम लोग देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में जाते हैं तो 3 प्रकार का वाक्य मिलता है। एक सिंपल मिलता है, एक नो अदर वाला मिलता है और एक वेरी फ्यू वाला मिलता है सर। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर से बढ़िया उपाय है कि इसका हम ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें जो पैटर्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा उससे बढ़ते हुए डॉट डॉट डॉट, वर्ब से बढ़ते हुए डॉट 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 डॉट, दैन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए तब क्लियर पता चलेगा। अगर नो अदर से शुरू होता है सर, तो हम वाक्य के मध्य में ऑल अदर लगाते हैं और फिर लगाते हैं सर एनी अदर, ठीक है। ऑल अदर लगाते हैं, एनी अदर लगाते हैं। ये ट्रिक है, इसका एग्जांपल देखेंगे तब आप क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर वेरी फ्यू अगर लगा हो सर, तो आप मस्ट अदर का प्रयोग कर सकते हैं और मेनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस को कंपैरेटिव में बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा डॉट डॉट डॉट, दैन वगैरह का प्रयोग करते हुए। क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। नो अदर रहेगा तो ऑल अदर लगाते हैं, एनी अदर लगाते हैं। वेरी फ्यू रहेगा तो मस्ट अदर लगाते हैं, मेनी अदर लगाते हैं। इसमें एक बात और जोड़ देते हैं, ऑल अदर लगाइएगा तो पीसीएल लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एनी अदर लगाइएगा तो एससीएल लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और मोस्ट अदर, मेनी अदर जो है वो दोनों अपने बाद पीसीएल को लेता है। अब क्वेश्चन देखिएगा तब आपको पता चलेगा पूरा। देखा जाए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ही इज एज गुड एज यू। तो बताइए कौन डिग्री हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया सर। यानी कि अर्थ होगा वो उतना ही अच्छा है जितना कि तुम ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे सर, बनाएंगे इसको पैसिव, ऐसा पैसिव का कंपैरेटिव डिग्री। तो आइए लास्ट का जो भी नॉन प्रोनाउन रहेगा उसको हम पहले लिखते हैं। क्यों आ गया यहाँ देखिए, भाग देखिए, प्रेजेंट है तो नीचे प्रेजेंट होगा। तो कहीं इज दिया हो उसका मतलब होगा ए नीजा लगाएंगे नीचे, तो यू के साथ आर लगा दिए।
ऊपर नॉट नहीं रहेगा तो नीचे नॉट लगाएंगे। गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, तब बेटर होगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। और पहिल का सब्जेक्ट है इसको जो कहते हैं लिख देंगे तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और किसी का मन में होगा कि सर देन या ही था तो या हिम क्यों नहीं लिखे, तो प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, उस समय बताए थे कि एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए देन के बाद ही होगा। फिर से समझ लेते हैं सर, लास्ट का जे भी नाउन प्रोनाउन रहेगा यू को ले आइए, इज कहीं लगा हो तो इसका मतलब ये निजात में से कोई लगा सकते हैं, तो यू के साथ आर, ऊपर नॉट नहीं है तो लगाएंगे। गुड का कंपैरेटिव बेटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, तब ही को जब करते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न पर, इस सिंपल वाला है, सिंपल वाला हम लोग देख रहे हैं। फिर दूसरा देखा जाएगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाज नॉट सो ग्रेट एज अकबर, ठीक है, ये रहेगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं सर। तो हम लास्ट का नाम पर नाम को ले आएंगे, तो चलिए हम लिख दिए अकबर। अब टेंस पर चलिए, तवाल है, तवाल मतलब तवाल, अकबर सिंगुलर है तो वाई लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो ना लगाएंगे। ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाएंगे। शुरू का जो सब्जेक्ट है अशोक को उल्लेख कर रख देंगे लास्ट में, तो ये हो गया कौन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और चलिए सर, और नो अदर वाला हम ये बना कर देखा जाऊंगा, ठीक है। नो अदर वाला देखते हैं, नो अदर तो देखा जाए क्वेश्चन का है नो अदर व्हाट इन द क्लास is as good as Ravi। डिग्री कौन सा हुआ, तब पॉजिटिव। अब बनाना है हम लोग का कंपैरेटिव में। और क्या हुआ, वर्ग में कोई लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि रवि ना। तो देखिए जब भी नो अदर से शुरू होती बात दिमाग में बैठा लेना है कि वाक्य नेगेटिव हो गया, तो लास्ट का नाउन प्रोनाउन क्या है, तो रवि है। तो हम क्या करेंगे, इस रवि को ले आकर यहाँ डालिए आई इज, तो इस तो प्रेजेंट हो गया भाई, इज क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है कि एक यार में से कोई एक रखेंगे तो रवि इज हो जाएगा। और भाई नो अदर लागल बात है, ये ऑलरेडी नेगेटिव बात है, ना लगाएंगे तो गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन होता है, और तब चूंकि जब नो अदर लगा है तो ट्रिक में हमने बताया है कि एनी अदर है ऑल अदर। तो अगर एनी अदर लगाते हैं तो नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है, एनी अदर। तब नाउन से जुड़ा हुआ जो बात है सर उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तब व्हाट इन द क्या हो जाएगा, क्लास। अच्छा एक बात और जान लीजिए, अगर ऑल अदर लगाना है सर सेम यही रहेगा, एनी अदर की जगह ऑल अदर, तब व्हाट एस लगाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे होगा, क्या होगा, रवि इज बेटर देन क्या हो जाएगा, ऑल अदर। तब जब ऑल अदर लगाइएगा तब वाई लगाना पड़ेगा सर। अब बाकी तो जो कहते हो हम लोगों को लिखिए देना, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, सेम रहेगा। अगर आपकी इच्छा है ऑल अदर लगाने का तब क्या हो जाएगा, नाउन वहां पे प्लूरल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनी अदर सिंगल लेता है और ऑल अदर प्लूरल लेता है। चलिए एक क्वेश्चन बाबू और इस पर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर लिखा जाए नो अदर इंग्लिश ड्रामा टेस्ट, नो अदर इंग्लिश ड्रामा टेस्ट
was as great as Shakespeare, as great as Shakespeare। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि यह है पॉजिटिव डिग्री। बनाएंगे कंपैरेटिव में। तो आपको बताए थे कि लास्ट का जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसको हम क्या करेंगे होगा, निकाल लेंगे। तो हम निकाल दिए इसको, तो शेक्सपियर को। अब हर देखने का यह आवाज है, तो या तो आवाज लगाएंगे ना तो वाल लगाएंगे। तो शेक्सपियर के साथ क्या लगाएंगे, वाल लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है। नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। ग्रेट का कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, तब एनी अदर चाहे ऑल अदर, एनी अदर। तब नाउन से जुड़ा हुआ बात क्या है, तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को जो कहते लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस वाला देख लिया, नो अदर वाला देख लिया। अब देखा जाए वेरी फ्यूअल। ठीक है, अब वेरी फ्यूअल हम लोग देखते हैं सर। सब पैटर्न पर जो है हम लोग उर्दू को बना रहे हैं पूरा। चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन वेरी फ्यू से तो लिखा जाए वेरी फ्यू countries in the world are as powerful as India। ठीक है, यह भी पॉजिटिव डिग्री नहीं है हुआ। तो आपको बताए थे कि 3 प्रकार के वाक्य जो है देखने को मिल रहा है, एक सिंपल, एक नो अदर वाला और एक वेरी फ्यू वाला। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो फिर उसी तरह लास्ट का नाउन प्रोनाउन निकाल देंगे। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है तो टेंस देखूंगा, यहाँ आर है तो एम इज आर, तो इंडिया के साथ इज लगाएंगे। पावरफुल का कंपैरेटिव, तो मोर पावरफुल का है कि आपको बताया थे कि डबल सिल्वर एडजेक्टिव होता है तो मोर लगाते हैं। तो मोर पावरफुल देन, तब क्योंकि वेरी फ्यू रहता है तो मोस्ट अदर लगाते हैं, और नहीं तो मेनी अदर। मोस्ट अदर भी लगा सकते हैं, मेनी अदर कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लुरल ही होता है। तब नाउन से जुड़ा हुआ जो बात है हुआ उसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नो अदर था तो एनी अदर ऑल अदर लगाते थे, लेकिन जैसे वेरी फ्यू है तो मोस्ट अदर मेनी अदर लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर नो अदर रहेगा, चलिए अगर यहाँ नो अदर रहेगा तो ऑल अदर एनी अदर, वेरी फ्यू रहेगा तो मोस्ट अदर मेनी अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोगों। कुछ महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीपीआई है, जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। अगर कहीं भी नो अदर दिखाई दे रहा हो तो हम सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर एनी अदर कहीं दिया हो तब भी हम एससीएन लगाएंगे सर। ठीक है, अगर ऑल अदर दिया होगा तो हम लगाएंगे ईसीएन, यानी कि प्लुरल कंटेबल नाउन लगाएंगे। इसके अलावा अगर मोस्ट अदर रहेगा, अच्छा है, मेनी अदर रहेगा, तो इसके बाद हमारा लगेगा ईसीएन, यानी कि प्लुरल कंटेबल नाउन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब आप बदलने चले तो सिंपल सेंटेंस था
नो अदर था, फिर क्या था, वेरी फ्यू था। तो सिंपल सेंटेंस को आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट होता था उसको लेकर सब्जेक्ट बनाते थे, रिलेटिव वर्ब, नॉट, कंपैरेटिवली, देन वगैरह लगाते थे और शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में जाता था। नो अदर जब था तो ऑल अदर, एनी अदर लगाए थे। अब वेरी फ्यू था तो मोस्ट अदर, मेनी अदर। तो आपने देखा होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक बार देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या आपको नहीं होगी। महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बढ़िया से देखिएगा, खूब पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।